एक बार की बात है, सोनी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बूढ़ी सास और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। सोनी अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। सोनी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं है खाने को, जब देखो तब खाना मांगती रहती है। पेट है या कुआं? अरे सोनी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूख तो लगेगी ही ना। लेकिन सोनी ने उसकी बात नहीं सुनी और वह सो गई। बेचारी बूढ़ी सास भूख से तड़पती रह गई। शाम को सोनी अपने और अपने बच्चों के लिए दान लेने गई। तभी वहां पर बहुत तेज आंधी आई और उसे आंधी में सोनी चिड़िया उड़ गई और एकदम से न जाने वह कहां पर जाकर गिरी। मैं यह कहां आ गई हूँ? यह तो बड़ा अजीब सा जंगल लग रहा है, लेकिन यह नदी तो वही है जो हमारे जंगल में हुआ करती थी। लेकिन सब पेड़ पौधे अलग से क्यों लग रहे हैं? पहले तो यहाँ पर बहुत हरियाली थी। चलो मैं जाकर देखती हूँ, शायद आंधी की वजह से ऐसा हो गया होगा। मुझे अपने घोंसले में जाना चाहिए। सोनी अपने घोंसले में जाती है तो देखती है कि उसके घोंसले में एक बड़ा सा पक्षी अंदर जा रहा है। अरे यह कौन है और ये मेरे घोंसले में क्यों जा रहा है? मुझे देखना होगा। जैसे ही वह घोंसले के बाहर पहुंची तो उसे अंदर से आवाज आती है। अरे बेटा, तुम आ गए। मुझे बहुत भूख लगी थी, तुम मेरे लिए खाना ले आए क्या? माँ, सारा दिन बस तुम्हें खाना ही चाहिए होता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आया हूँ, मैं केवल अपना दाना चुग कर आया हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं। खुद जाओ और दाना लेकर आओ। लेकिन बेटा, तुम्हें पता है मैं उड़ नहीं सकती, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, मैं कैसे जाऊँ? क्यों माँ, दादी को भी तो आप यही कहती थी कि जाओ, अपने लिए खुद दाना ढूंढकर लेकर आओ। अब आपको क्या हो गया है? मैं आपके लिए कोई दान लेने वाला नहीं हूँ। जैसा आपने दादी के साथ किया था वैसा ही अब आपके साथ होगा। सोनी बाहर से यह सब देख रही थी। वह यह सब देखकर डर गई। यह क्या है? यह तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतनी बूढ़ी कैसे हो गई हूँ? और यह तो मेरा बेटा है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया है? और उसकी दादी कहाँ गई? मैं ये कहाँ आकर फंस गई हूँ? लगता है मैं भविष्य में आ गई हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? अंदर से बूढ़ी सोनी की आवाज आती है। काश मैंने अपनी सास की सेवा की होती तो आज मेरे बेटे को भी अच्छे संस्कार मिले होते। सोनी जब अपने आप को यह कहते हुए सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उड़ जाती है और उड़कर वापस नदी के पास पहुंच जाती है। तभी फिर से आंधी का एक झोंका आता है और सोनी उसमें फिर से उड़ जाती है। अब सोनी वापस अपने समय में जाकर गिरती है। सोनी देखती है कि यह तो सब पहले जैसा है। फिर वह जल्दी से दाना चुगती है और अपने घोंसले में जाती है। वहां जाकर देखती है कि उसकी बूढ़ी सास भूख से तड़फ रही है और उसका बेटा भी वहां पर ही बैठा हुआ है। वह सबसे पहले अपनी बूढ़ी सास को दाना देती है और उनसे माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब से मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी और अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार दूंगी। उसके बाद से सोनी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। उसको समय पर खाना देती है। धीरे धीरे उसके सांस भी ठीक होने लगती है और अब हंसी खुशी मिलकर रहते हैं। अब सोनी को पता चल गया था कि वह जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेगी, उसे भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा।